मूवी की शुरुआत में नरेटर नरेशन के थ्रू बताता है कि फोन की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है और ये मेरा यूजर एलेक्स है जिसे अपनी क्लास की एडी पसंद है, लेकिन 5G के जमाने में टेक्स्ट करने का समय किसके पास है और यहीं पे एंट्री होती है हमारी मैं हूँ इमोजी। हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं कर सकते और ये हूँ मैं जिन और मेरे अंदर सभी इमोजीज की क्वालिटी एक साथ है। और पता है आज फोन में मेरा काम करने का पहला दिन है। जिन बहुत खुशी के साथ हेडक्वार्टर पहुंचता है लेकिन जिन के पेरेंट्स वहाँ पर आके बोलते नहीं बेटा तुम अभी तैयार नहीं हो क्योंकि तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन हमारी तरह नहीं है। जिन बोलता मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं दूसरों से अलग हूँ पर मुझे खुद को साबित करने का एक मौका चाहिए, जिस पर जिन के पेरेंट्स जिन को एक मौका देने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद में स्माइलर को दिखाया जाता है। स्माइलर इमोजी वर्ल्ड की सिस्टम सुपरवाइजर होती है जो जिन और बाकी नए रिक्रूट्स को काम सिखाती है और फिर फेवरेट वाले सेक्शन में लेके जाती है जहाँ पर हमको एक और नए कैरेक्टर हाई फाई से मिला जाता है जो कभी एलेक्स का फेवरेट हुआ करता था, लेकिन अब एलेक्स ने हाई फाई का यूज करना छोड़ दिया, लेकिन हाई फाई अभी भी एलेक्स का फेवरेट बनना चाहता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सभी इमोजी अपने बॉक्स में पहुंच जाए। तभी हमें एलेक्स को दिखाया जाता है। एलेक्स का फ्रेंड एलेक्स को सजेस्ट करता है कि तुम इमोजी भेज के अपनी फीलिंग एडी तक पहुंचा सकते हो। एलेक्स तुरंत इमोजी ऐप खोलता है और अपनी फीलिंग एडी तक पहुंचाने के लिए जिन को सिलेक्ट करता है, लेकिन जिन यहाँ पर नर्वस हो जाता है और एक साथ कई सारे फेशियल एक्सप्रेशन दे देता है जो एडी को मिलता है तो एडी को समझ में नहीं आता, जिससे रेड अलर्ट जिन के लिए जारी हो जाता है। जिन अपने आप को बचाने के लिए स्कैनर पे कूद जाता है लेकिन इससे स्कैनर से काफी क्यूब्स टूट जाते हैं। तभी वहाँ पे स्माइलर आती है जो बोलती है कि जिन तुमने अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज किए, तुम में जरूर कोई गड़बड़ है, तुम्हारे साथ क्या करना है इसका फैसला मेरे ऑफिस में किया जाएगा। जिसके बाद वो जिन को अपने ऑफिस में ले जाती है और बोलती कि जिन मिलो मेरे एंटी बोर्ड से जो तुम्हें डिलीट कर देगा क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा इमोजी वर्ल्ड खतरे में आ चुका है। स्माइलर के इतना कहते एंटी बोर्ड जिन की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन जिन वहाँ से भाग जाता है और फेवरेट पार्टी में पहुंचता है जहाँ पर गार्ड को पागल बनाकर हाई फाई पे घुस जाता है, लेकिन हाई फाई अभी राहत की सांस ली ही होती है। तभी जिन उससे आ टकराता है। बोर्ड्स को देखकर हाई फाई को लगता है कि वो उसके पीछे और वो भाग लगता है। यहाँ पर हाई फाई जिन को अपना सीक्रेट अड्डा भी दिखाता है। जिन से हाई फाई बोलता है कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है, जिस पर जिन बोलता है वो मेरे पीछे पड़ा है, मुझ में मेल फंक्शन है। जिस पर हाई फाई बोलता है तो एक हैकर पकड़ो और अपने आप को ठीक करा ले। जिन बोलता है कि मैं यहाँ पर नया हूँ लेकिन तुम यहाँ पर सभी कुछ जानते हो, तुम उस हैकर की मेरी ढूंढने मदद करो, मैं उससे कह के तुम्हारी भी रिप्रोग्रामिंग करवा दूंगा जिससे तुम एलेक्स के फेवरेट हो जाओगे। वापस से एलेक्स का फेवरेट बनने की बात सुनकर हाई फाई जिन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो जिन को लेकर पहुंचता है वॉलपेपर में, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो जिन को ढूंढ रहे होते हैं। वो बोर्ड्स को देखकर वो समझ जाते हैं कि जिन यहाँ पर नहीं है। वो दोनों भी वॉलपेपर की तरफ निकल जाते हैं लेकिन बोर्ड्स उन दोनों को देख लेते हैं और उनका चोरी से पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद हमें जिन और हाई फाई को दिखाया जाता है जो पायरेसी ऐप में पहुंच जाता है जहाँ पर उनकी मुलाकात हैकर जेल ब्रेक से होती है पर वो जिन की मदद करने से साफ मना कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पे बोर्ड्स पहुंच जाते हैं। बोर्ड्स को देखकर जिन डर जाता है और अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर लगता है, जिसे देखकर जेल ब्रेक जिन की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। वो लोग शॉर्टकट लेते हैं लेकिन जिन गलती से कैंडी क्रश गेम में फंस जाता है। जेल ब्रेक बोलते शांत हो जाओ जिन, गेम को लगता है कि तुम कैंडी हो क्योंकि तुम्हारा शेप लगभग उन्हीं के जैसा है, हमें बस इतना करना है कि तुम्हें बचा कर नीचे लाना है, पर तुम गलती से अगर सेम कलर से मैच हो गया तो तुम्हारा खेल खत्म। तभी एलेक्स को दिखाया जाता है जो डांस के लिए एडी से पूछने जाता है, लेकिन तभी एलेक्स के फोन से कैंडी क्रश की आवाज आने लगती है जिससे एलेक्स की बात एडी के साथ शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जिसे हाई फाई ने गेम जीत कर बचा लिया होता है, पर तभी मैसेज आता है कि एलेक्स ने फोन स्टोर में कल की अपॉइंटमेंट ली है ताकि अपने फोन का बग्स और डाटा क्लीन करवा सके। दूसरी तरफ जेल ब्रेक जिन को बताती है कि क्लाउड के थ्रू मैं तुम्हारे कोड्स को रीप्रोग्राम कर सकती है, लेकिन उससे पहले हमें फायरवॉल को पासवर्ड के थ्रू पार करना होगा क्योंकि ये फेसेस को याद रखता है तो ये प्रॉब्लम हम जिन की काबिलियत के थ्रू पार कर सकते हैं। और वो लोग क्लाउड की तरफ निकल जाते हैं। जन रास्ते में पूछता है जेल ब्रेक तुम्हें हमारी मदद करके क्या मिलेगा, जिस पर जेल ब्रेक कहती है मैं यहाँ के नियमों से तंग हो चुकी है इसीलिए मैं क्लाउड में जाना चाहती हूँ और कोई भी शोर मत करना, हमें यहाँ से चुपके से निकलना होगा। लेकिन हाई फाई गेम को स्टार्ट कर देता है जिससे एंटी बोर्ड्स का भी ध्यान उनकी तरफ जाता है। दूसरी तरफ एनपीसी बताता है कि ये गेम में तुम्हें डांस करके पार करना होगा। जेल ब्रेक को डांस नहीं आता तो उसे जन सिखाता है और वो दोनों आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो एक प्रिंसेस है। इसी के साथ एंटी बोर्ड्स भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। एंटी बोर्ड्स भी कंपटीशन में हिस्सा लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इस गेम से एलेक्स की क्लास डिस्टर्ब होने लगती है तो एलेक्स उस ऐप को भी डिलीट कर देता है। जेल ब्रेक और जेन दोनों सही समय पर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन हाई फाई को जेन और जेल ब्रेक बचा लेते हैं। लेकिन तभी एक बोर्ड बाहर आता है जो अपने साथ हाई फाई को ले जाता है और ऐप डिलीट हो जाता है। यहाँ पे जेल ब्रेक बताती है कि वो ट्रैश में है और ट्रैश यहाँ से बहुत दूर है, हम लोग क्लाउड के सामने हैं, चलो हम क्लाउड में चलते हैं, मैं तुम्हें वहाँ पर जाके फिक्स कर दूंगी। जेन बोलता मैं अपने दोस्त हाई फाई के बिना वहाँ नहीं जाऊंगा। जेल ब्रेक बोलती आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं रहा, चलो हम उसे साथ में लेकर आते हैं। दूसरी तरफ हमें स्माइलर को दिखाया जाता है।
स्माइलर बोलते कि मेरे बोट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, अब वक्त आ चुका है मेरे एंटी बोट को इनलीगल अपग्रेड देने का। ये अपग्रेड जीन को ढूंढकर उसके साथी के साथ खत्म कर देगा, जिसके बाद हमें हाई फाई को दिखाया जाता है ट्रैश में होता है। ट्रैश में स्पैम बताता है कि हम लोग 24 घंटे में खत्म होने वाले हैं। दूसरी तरफ जेल ब्रेक जेन शॉर्टकट के थ्रू ट्रांस की तरफ ले जाने लगते हैं। रास्ते में जेल ब्रेक जेन में मूवमेंट बनता है। यहाँ पे जेल ब्रेक बोलते हैं तुम जैसे हो तुम वैसे ही अच्छे हो, जिसके बाद फिर से हमें हाई फाई को दिखाया जाता है। हाई फाई को एलेक्स का डिलीट किया एक मैसेज मिलता है। हाई फाई उसे इग्नोर करके अपनी मौत का वेट कर लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेन पहुंचता है। जेल ब्रेक की मदद से हाई फाई को ट्रांस से बाहर निकाल लेता है। बाहर आते हाई फाई सभी को झप्पिया देने लगता है, जिसके बाद हमें जेन के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। जेन का फादर बताता है कि वो मेल फंक्शनिंग जेन में मुझसे आई है। मैं ये बात तुम्हें बहुत पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। जेन की मॉम बोलती है और डियर, उसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एंटी बोट जेन जेल ब्रेक और हाई फाई को ढूंढ लिया और उन पर हमला कर रहा था। यहाँ पर जेल ब्रेक बोलती सभी अलग अलग डायरेक्शन में जाओ और सभी वैसे ही करते। इसके बाद वो एक साथ ड्रॉप बॉक्स में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जेल ब्रेक बताते है वो अंदर नहीं आ सकता, वो अनऑथराइज्ड मेलवेयर है और ये फोन का ऐप सेफ है। जिसके बाद वो लोग लिफ्ट लेकर फायरवॉल के पास पहुंच जाते हैं। जेल ब्रेक बोलती है तुम वहाँ जाके खड़े हो जाओ जीन, मुझे बस पासवर्ड डालना, डोर खुल जाएगा। लेकिन उसके कई अटेम्प्ट्स के बावजूद भी हमेशा पासवर्ड इनकरेक्ट ही बता रहा होता है। जेल ब्रेक बोलते है सही पासवर्ड पापा का नाम नहीं है, बर्थ डेट नहीं है, पेट का नाम नहीं है, तो आखिर है क्या? ये सुनकर जिन बोलता अगर मुझे पासवर्ड रखना होता तो मैं उस लड़की का नाम रखता जिसे मैं प्यार करता हूँ। पर वो लड़की हो कौन सकती है? जिस पर हाई फाई बोलता है मैंने एक ईमेल पढ़ा था जो किसी लड़की का था। जेल ब्रेक तुरंत ट्रांस से उस ईमेल को निकाल दिया और उसे एलेक्स की क्रश एडी का नाम पता चल जाता है। एडी नाम डालते ही फायरवॉल खुल जाता है। अंदर जाने पर जेल ब्रेक दुखी मन से बोलते तो मुझे तुम्हारी कोडिंग का काम शुरू कर देना चाहिए, और वो जीन के कोडिंग के काम में लग जाती है। लेकिन इसी बीच हाई फाई बोलता है कम से कम दोस्त तुम्हें एक बार तो जेल ब्रेक से अपने दिल की बात करनी ही चाहिए। और साले दोस्त ऐसे होते हैं जो कभी भी किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं। जिन फुल कॉन्फिडेंस में जाकर जेल ब्रेक को प्रपोज कर देती है। जिन बोलता है मैं तुम्हारे साथ सातों जन्म रहना चाहता हूँ, जिस पर जेल ब्रेक बोलती है जिन तुम मुझे बहुत पसंद हो लेकिन मेरे कुछ सपने। ये सुनकर जिन वहाँ से चला जाता है। वहाँ जाता है हाई फाई कुछ पूछ पाता, उससे पहले एंटी बोट जिन को उठा ले जाता है। हाई फाई तुरंत जेल ब्रेक के पास जाता और सारी बात बताता है। जेल ब्रेक बोलते हैं कि मुझे अपने दिल की बात जेन से पहले ही बोल देनी चाहिए थी, लेकिन अभी हमें उसे बचाना होगा। जेल ब्रेक यहाँ पर अपनी प्रिंसेस पावर का इस्तेमाल करती है और बट बुलाकर हाई फाई के साथ बैठ जाती है। निकलने से पहले जेल ब्रेक बोलती है हाई फाई पर तुम्हें तो एलेक्स का फेवरेट बनना था। हाई फाई बोलता है जीन की दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में जीन को स्माइलर डिलीट करवाने ही वाली होती है, तभी वहाँ पे जीन के पेरेंट्स पहुंच जाते हैं। जीन का फादर बोलता अगर तुमने उसे डिलीट किया तो मुझे भी डिलीट करना होगा। स्माइलर बोलती बड़ी खुशी से। जीन का पापा अपने आखिरी वक्त में बोलता है मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, मैं गलत था, मुझे ये बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। पर तभी वहाँ पे हाई फाई और जेल ब्रेक पहुंच जाते। जेल ब्रेक अपनी हैकिंग का इस्तेमाल करके हाई फाई की मदद से अपनी जान पर खेल कर बोर्ड को ऑफ कर देती है। जीन जेल ब्रेक के पास आता और बोलता है तुम तो नंबर 1 बनना चाहती थी ना, तो तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर क्यों आए? जिस पर जेल ब्रेक बोलते नंबर 1 बनने का क्या फायदा जब साथ देने वाला ही कोई ना हो। पर तभी रेड अलर्ट बजने लगता है। जेल ब्रेक सभी को बताती कि एलेक्स अपने सभी एप्स को डिलीट करवा रहा है। पर तभी स्टोर पे एडी आ जाती है। एडी को देखकर जीन बोलता अगर हमने एलेक्स का जुगाड़ एडी से फिक्स करवा दिया तो हो सकता है वो अपने फोन को फॉर्मेट ना मारे। जेल ब्रेक कहती कि मैं अपने सॉफ्टवेयर से एक मैसेज पहुंचा सकती हूँ। ये सुनकर सभी इमोजीज कहते हैं मुझे भेजो मुझे भेजो, लेकिन यहाँ पर हाई फाई बोलता है कि जीन को भेजना सही होगा क्योंकि उसके पास सभी इमोजीज की एबिलिटीज है। जिस पर जीन बोलता है लेकिन अब मुझ में वो बात नहीं रही। ये सुनकर जेल ब्रेक बोलते तुम्हें क्या लगता है जीन मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ? मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। जिससे मोटिवेटेड होकर जीन बॉक्स में पहुंच जाता है। जीन के सामने पूरा इमोजी वर्ल्ड डिलीट हो जाता है। जीन अपने दोस्तों के साथ बिताए वक्त को याद करता है और एक जबरदस्त इमोजी बनाकर जो फीलिंग से भरपूर होता है उसे एडी को भेज देता है, जिसे देखकर एडी एलेक्स के पास आती है और बोलते एक इमोजी में इतनी सारी फीलिंग। एलेक्स मुझे पूछना था क्या तुम मेरे साथ डांस पे चलोगे? और दोस्तों अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। एलेक्स तुरंत हाँ कर देता है। पर तभी जीन भी मिट जाता है। यहाँ पर एलेक्स फोन को डाटा केबल से अलग करता है, सारे ऐप रिस्टोर हो जाते हैं, साथ में इमोजी वर्ल्ड भी। एलेक्स वहाँ से जाने लगता है, जिस पर शॉपकीपर बोलता है क्या आपको अब अपना फोन ठीक नहीं करवाना है? एलेक्स बोलता है ये फोन वियर्ड है पर मुझे पसंद है तो नहीं। दूसरी तरफ इमोजी वर्ल्ड में जिन एलेक्स का फेवरेट इमोजी बन जाता है। और दोस्तों के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल।